हेलो एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम अपने सेकंड चैप्टर डिमांड के कुछ बचे हुए जो टॉपिक्स हैं उनको कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने इस चैप्टर को बीच में ही छोड़ दिया था, फॉर विच आई एम वेरी सॉरी। बट आज एंड अगले दो वीडियोस में हम इस चैप्टर को पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं एंड उसके बाद हम अपने थर्ड चैप्टर जो कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं। अब इससे जो पहले मैंने वीडियोस दिए हुए हैं उसमें मैंने फेस कैम नहीं किया था, उसमें मैंने आपको वॉइस ओवर के थ्रू ही समझाया था एंड उसमें जो है हमने मीनिंग ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिमांड फंक्शन एंड लॉ ऑफ डिमांड, ये जो 5 चीजें हैं ये हमने उन सब में पढ़ लिया है। we have studied all these 5 things in those videos। इससे पहले वो वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं, ये आई बटन में वो लिंक आ रहा होगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अब आज के इस चैप्टर में हम इन सब के बाद जो जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं, इन सब के बाद जो जो टॉपिक्स हमारे चैप्टर में हैं, हम उनको आज समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इसमें चीज आता है वो है डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल को अगर हम लोग डेफिनेशन के थ्रू बोले तो डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है कि इट इज अ टेबुलर स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। मतलब ये कि लॉ ऑफ डिमांड जो होता है अगर उसको हम टेबुलर फॉर्म में रख दे सो वो डिमांड शेड्यूल कहलाता है। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम लॉ ऑफ डिमांड को याद करते हैं। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? अब लॉ ऑफ डिमांड एक लॉ है जो कि डिमांड एंड प्राइस के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। वो क्या कहता है कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज करेगा डिमांड डिक्रीज करेगा एंड जैसे ही प्राइस डिक्रीज करेगा डिमांड इंक्रीज करेगा। मतलब जैसे ही प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, जैसे ही प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। एंड इसका मतलब क्या है? ये जो प्राइस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड। प्राइस जो है वो डिमांड से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। ये है लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड को अगर हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में रख दें सो उसी को हम लोग डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। सो व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? इट इज अ टेबुलर फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। अब इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि यह है क्या। हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? द लॉ स्टेट्स कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज करेगा डिमांड डिक्रीज करेगा एंड जैसे ही प्राइस डिक्रीज करेगा डिमांड इंक्रीज करेगा। सो अगर हम इस लॉ को प्रैक्टिकल लाइफ में लाएं तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे किसी चीज का दाम इंक्रीज करेगा या फिर जैसे जैसे किसी चीज का दाम डिक्रीज करेगा वैसे वैसे हम जो उसके क्वांटिटीज खरीदेंगे वो भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज होते रहेंगे। इसका मतलब क्या है? अगर किसी चीज का दाम 5 रुपया है तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चलते हैं रुपीज पर पैकेट। 5 रुपया का पैकेट एक बिस्किट का है एंड कितना क्वांटिटी खरीदा जा रहा है। सो मान के चलते हैं यहाँ पे जब 5 रुपया पैकेट था तो हम 10 पैकेट खरीद रहे थे। यहाँ पे जब 10 रुपया पैकेट हुआ तो हम 8 खरीद रहे थे। जब 15 रुपया पैकेट हुआ तो हम 6 खरीद रहे थे। जब 20 हुआ तो हम 4 खरीद रहे हैं। जब 25 हुआ तो हम 2 खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज कर रहा है ये क्वांटिटी डिक्रीज कर रहा है। सो ये जो हमने यहाँ पे एक टेबल जैसा बना लिया है, ये जो हमने ये बनाया हुआ है दिस थिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। दिस इज व्हाट वी कॉल डिमांड शेड्यूल। सो व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? अब अगर इसके डेफिनेशन पे हम लोग आए तो ये लॉ ऑफ डिमांड का एक टेबुलर स्टेटमेंट तो है ही, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड हमें ठीक तरीके से दिखाई दे रहा है कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ डिमांड डिक्रीज हुआ। ऑन द अदर हैंड अगर इसको उल्टा देखें, जैसे ही प्राइस डिक्रीज किया
डिमांड इंक्रीज किया। लेकिन अगर इसको खुद के डेफिनेशन के थ्रू अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये एक ऐसा टेबल है जो कि दिखाता है वेरियस क्वांटिटीज जो कि अलग अलग प्राइसेस में खरीदे जाते हैं। मतलब अलग अलग दामों पे हम जो जो क्वांटिटीज खरीदते हैं उनको अगर हम एक टेबल के फॉर्म में दिखा दे तो वो डिमांड शेड्यूल कहलाता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल डिमांड शेड्यूल। ये टैबुलर स्टेटमेंट होता है लॉ ऑफ डिमांड का, जो कि क्या दिखाता है, it is a tabular statement which shows various quantities which are demanded at various prices। एक ही चीज का अलग अलग दाम पे कितना एक इंडिविजुअल डिमांड करता है। so this is what we call demand schedule। so hope demand schedule आपको समझ में आया होगा। ये एक टैबुलर स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक चीज का अलग अलग दाम पे उसका कितना क्वांटिटी खरीदा गया। जब 5 रुपया था तो 10 पैकेट, 10 रुपया था तो 8 पैकेट, 15 रुपया था तो 6 पैकेट, 20 रुपया था तो 4 पैकेट, 25 रुपया था तो 2 पैकेट। तो ये जो टेबल बना है यही है डिमांड शेड्यूल। अब हम जानने वाले हैं कि डिमांड शेड्यूल आखिरकार कितने टाइप के होते हैं। सो जो डिमांड शेड्यूल होता है वो 2 टाइप का होता है। डिमांड शेड्यूल आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एंड दूसरा है मार्केट डिमांड शेड्यूल। पहला है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड दूसरा है मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब हम जानते हैं कि जो हम इकोनॉमिक्स में जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको हम सबसे पहले एक माइक्रो लेवल पे पढ़ते हैं और उसके बाद एक मैक्रो लेवल पे पढ़ते हैं। माइक्रो मतलब छोटा लेवल, मैक्रो मतलब बड़ा लेवल। सो उसी तरीके से हम डिमांड शेड्यूल को भी इंडिविजुअल एंड इसके में बांटते हैं। अभी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है, ये एक माइक्रो लेवल का डिमांड शेड्यूल है, एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है, ये एक मैक्रो लेवल का, ये एक बड़े लेवल का डिमांड शेड्यूल है। अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है कि मैं एक कंज्यूमर हूं, आई एम अ सिंगल कंज्यूमर, तो मैं जितना क्वांटिटीज डिमांड करूंगा, ओनली मी, सिर्फ मैं जितना क्वांटिटीज डिमांड करूंगा अलग अलग दामों में, अगर उसका टेबल बनाया जाए तो वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाएगा। मतलब हर एक इंडिविजुअल का अपना खुद का डिमांड शेड्यूल, वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाता है। एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल मतलब कि मेरे साथ जितने भी और कंज्यूमर्स हैं जो कि मेरे साथ मार्केट में हैं, अगर मैं उन सबका एक डिमांड शेड्यूल साथ में बना दूं, so that will be known as market डिमांड शेड्यूल। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का हम लोग मतलब जान चुके हैं कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर आदमी या फिर एक पर्टिकुलर कोई भी इंडिविजुअल कितना डिमांड करता है। तो मान के चलते हैं यहाँ पे हम लोग लेते हैं आलू का, लेते हैं आलू। अब आलू जो है उसका प्राइस पर केजी एंड उसका कितना क्वांटिटी डिमांड हुआ। मान के जब आलू 10 रुपए किलो था तो 20 किलो डिमांड हुआ, एक आदमी ने 20 किलो खरीदा। जब आलू 12 रुपए हुआ तो उसने जो है 18 किलो खरीदा। जब आलू 14 रुपए हुआ तो उसने जो है 16 किलो खरीदा। जब आलू 20 रुपए हुआ तो उसने जो है 10 किलो खरीदा। तो ये जो एक आदमी का जो कि हमने ये टेबल बनाया है, द टेबल ऑफ वन इंडिविजुअल, ये जो हमने बनाया हुआ है, दिस इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मतलब एक आदमी का जो रूटीन, हम बोल सकते हैं कि हमारा जो खुद का रूटीन है कि हम एक अलग अलग दाम पे कितना खरीदेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस, वो हम लोगों का इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाता है। तो ये जो आदमी है ये 10 पे 20, 12 पे 18, 14 पे 16 और 20 पे 10 किलो खरीदता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, कि एक आदमी कितना डिमांड कर रहा है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में। अब जानते हैं कि मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। हम मान के चलते हैं कि आलू जो है उसका
आलू का दाम उतना ही है, 10, 12, 14, 20। यहाँ पे दो है, एक है एक्स एंड एक है मिस्टर वाई। अब x जो है 10 रुपए में 20 किलो, 12 रुपए में 18 किलो, 14 रुपए में 16 किलो एंड 20 रुपए में 10 किलो खरीदता है। सो ये क्या है, ये x का इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। दिस इज द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ऑफ x एंड y जो है उतना ही दाम में कितना खरीदता है, वो 10 रुपए में 15 किलो खरीदता है, 12 रुपए में 13 किलो खरीदता है, 14 रुपए में 10 किलो खरीदता है एंड 20 रुपए में 8 किलो खरीदता है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमने दोनों का डिमांड शेड्यूल बनाया है, तो यही मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाता है। अब यहाँ पे अगर हम जोड़ दे तो क्या है, ये जो दाम कितना है 10, 12, 14, 20। अब ये है रुपीस पर केजी, ये हर एक दाम पे इतना खरीदा जा रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग x का एंड y का डिमांड को अगर जोड़ दे तो कितना होगा, 20 प्लस 10 35, 18 प्लस 13 31, 16 प्लस 10 26, 10 प्लस 18 28। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 10 रुपए में A एंड B मिलके 35 किलो खरीद रहे हैं, 12 रुपए में A एंड B मिलके 31 किलो खरीद रहे हैं, 14 रुपए पे A एंड B मिलके 26 किलो खरीद रहे हैं एंड 20 रुपए में A एंड B मिलके 28 किलो खरीद रहे हैं। सॉरी 28 किलो नहीं, हाँ 18 किलो, सॉरी 28 किलो नहीं 18 किलो खरीद रहे हैं। सो ये जो हमने A एंड B, सॉरी X एंड Y का जो हमने जोड़ के डिमांड शेड्यूल बनाया है, यही कहलाता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। सो दिस इज आवर मार्केट डिमांड शेड्यूल, मतलब जिसमें हमने जितने भी कंज्यूमर्स हमारे मार्केट में हैं उन सबका हमने डिमांड को जोड़ लिया है एंड इसमें हमने सिर्फ सिंगल आदमी का डिमांड को जोड़ा हुआ है। सो व्हाट इज demand schedule? It is a tabular statement which shows various quantities which consumers buy at different possible prices. वो अलग अलग दामों पे कितना क्वांटिटीज खरीदते हैं वो डिमांड शेड्यूल कहलाता है। अब डिमांड शेड्यूल जो है वो इंडिविजुअल होता है और दूसरा होता है मार्केट। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल हमने जान लिया है एंड इंडिविजुअल क्या होता है, इंडिविजुअल का मतलब होता है कि एक अकेला आदमी कितना खरीद रहा है एंड इंडिविजुअल का मतलब एंड मार्केट का मतलब होता है कि सब मिलके कितना खरीद रहे हैं। सो दिस इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड दिस इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसके बाद हमारा आता है वो है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व आखिरकार क्या होता है? सो डिमांड कर्व का डेफिनेशन ये कहता है कि इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हमने इससे पहले लॉ ऑफ डिमांड का टैबुलर रिप्रेजेंटेशन देखा था एंड हम उसका अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज करेगा डिमांड डिक्रीज करेगा एंड जैसे ही प्राइस डिक्रीज करेगा डिमांड इंक्रीज करेगा। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है, सिंपल सा चीज है। अब इसको जब हमने एक टेबल में रख लिया कि जब रुपीस पर केजी था, जब 10 रुपए था, 15 रुपए था, 20 रुपए था, 25 रुपए था, 30 रुपए था, तो ए जो था वो 10, 8, 6, 4, 2 ये खरीदता है। तो ये है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। ये दिस इज आवर लॉ ऑफ डिमांड एंड ये क्या है, दिस इज आवर टेबुलर स्टेटमेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल। दिस इज आवर डिमांड शेड्यूल। so this is our law of demand and this is our demand schedule। अब अगर हम इस डिमांड शेड्यूल को एक डायग्रामेटिक वे में बनाते हैं तो वही जो डायग्राम बनता है दैट इज नोन एज डिमांड कर्व। अब चलिए इसको बनाते हैं। ये है हमारा y एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस, ये है हमारा y, दिस इज आवर x एक्सिस। यहाँ पे हम लोग
यहाँ पे हम लोग प्राइस रखेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे हम लोग प्राइस रखते हैं, प्राइस कितना है 10-15, तो यहाँ पे ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ये 30 एंड ये 35 एंड डाउन 2 4 6 से 10, 2 4 6 8 10। अब चलिए इसको प्लॉट करते हैं। 10 रुपीज में 10 केजी, तो 10 रुपीज में अगर 10 केजी है तो ये समवेयर जो है ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे हमारा बनेगा। 15 रुपए में 8 केजी, 15 रुपए में 8 केजी मतलब ये जो है ये समवेयर यहाँ पे होगा। 20 रुपए में 6 केजी, 20 रुपए में 6 केजी मतलब ये जो है ये हमारा समवेयर यहाँ पे होगा। 25 रुपए में 4 केजी, 25 रुपए में 4 केजी मतलब ये जो है ये समवेयर हमारा यहाँ पे होगा। 30 रुपए में 2 केजी, 30 रुपए में 2 केजी मतलब ये हमारा समवेयर यहाँ पे होगा। एंड अगर हम इन सबको ज्वाइन कर देते हैं, इफ वी ज्वाइन दीज थिंग्स, तो ये जो हमें एक कर्व मिला है ये हमारा डिमांड कर्व कहलाता है, यही हमारा डिमांड कर्व है। अब ये ऐसा हो गया, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया है, लेकिन ये बहुत केसेस में ऐसा भी आता है, ये ऐसा भी आ सकता है, दोनों ही डिमांड कर्व है। So what is the demand curve? A demand curve is the diagrammatic representation of the law of demand. It shows various quantities which consumers are willing to buy and able to buy at various possible prices during a given period of time. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग दामों पे लोग इतना क्वांटिटीज खरीद रहे हैं, तो जब उसी को एक डायग्राम में बना दिया जाता है, so that is what we call डिमांड कर्व। सो होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे में कमेंट कीजिए, मैं फिर से एक नए वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कितने टाइप के होते हैं? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो डिमांड होता है वो भी दो टाइप का हो सकता है, एक इंडिविजुअल डिमांड एंड एक मार्केट डिमांड। अब इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है कि लोग मिलके, एक आदमी कितना खरीदना चाहता है। एंड मार्केट डिमांड क्या होता है? मार्केट डिमांड का मतलब होता है कि सभी लोग मिलके कितना खरीदना चाहते हैं। इंडिविजुअल मतलब एक आदमी कितना खरीद रहा है एंड मार्केट मतलब सारे आदमी कितने खरीद रहे हैं। हमने डिमांड शेड्यूल में भी पढ़ा कि डिमांड शेड्यूल दो टाइप के होते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड एक मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब एक आदमी कितना खरीदना चाहता है एंड मार्केट मतलब सब कितना खरीदना चाहते हैं। तो उसी तरीके से इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व भी होता है। सो ये जो हमारा सो आवर डिमांड कर्व, ये जो हमारा डिमांड कर्व है ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है इंडिविजुअल एंड एक होता है मार्केट। अब ये क्या है? सो इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो होता है वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनाते हैं, सिंपल सा बनाते हैं। 10 रुपए में 10 किलो, 8 रुपए में 12 किलो, 9 रुपए में 6 रुपए में 14 किलो। ये हमने एक सिंपल सा बनाया है। अब अगर हम लोग इसको डायग्राम में रखें तो ये कैसे बनेगा कि ये है हमारा y, ये है हमारा x, ये है हमारा ओरिजिन। अब यहाँ पे हम लोग प्राइस रखते हैं, तो प्राइस कितना है 10, 8, 6। यहाँ पे हम लोग 6 ले लेते हैं, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, ये क्या है 10, 12, 14। यहाँ पे हम लोग अपना 10 ले लेते हैं, यहाँ पे हम अपना 12 ले लेते हैं, यहाँ पे हम अपना 14 ले लेते हैं। अब 10 पे 10 मतलब ये यहाँ पे है, एक 8 पे 12 मतलब ये यहाँ पे है एंड 6 पे 14 मतलब ये यहाँ पे है। सो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये जो डिमांड कर्व बना है ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। ये एक आदमी का
डिमांड कर्व है। ऑन दी अदर हैंड आप मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाते हैं, दाम वही है 10, 8, 6। एक आदमी ए जो है वो 10 रुपए में 10 किलो खरीद रहा है, 8 रुपए में 12 किलो खरीद रहा है, 6 रुपए में 14 किलो खरीद रहा है। बी जो है वो 10 रुपए में 12 किलो खरीद रहा है, इसमें 14 किलो खरीद रहा है, इसमें 16 किलो खरीद रहा है। सो अब अगर इसको जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? 10 रुपए में ये दोनों मिलके खरीदते हैं 22 किलो, 8 रुपए में ये दोनों मिलके खरीदते हैं 26 किलो, 6 रुपए में दोनों मिलके खरीदते हैं 30 किलो। अब अगर इसको हमें एक डायग्राम में दिखाना हो तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? ये है हमारा y, ये है हमारा x एक्सिस। यहाँ पे दाम कितना है? 6, 8, 10, 6, 8, 10। यहाँ पे कितना है? 22, 26, 40, 20, 25 एंड 30 एंड यहाँ पे हम लोग 36 ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे बस एग्जांपल के लिए लिया है, ये एक्यूरेट नहीं लिया है, लेकिन फिर भी हम लोग सिर्फ समझने के लिए ले रहे हैं। तो 10 पे 22 मतलब ये यहाँ कहीं होगा, 8 पे 26 मतलब ये यहाँ कहीं होगा, 6 पे 36 मतलब ये यहाँ कहीं होगा। तो ये जो हमारा ये है, दिस इज आवर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये है हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ये है हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड ये है हमारा मार्केट डिमांड कर्व। दिस इज आवर मार्केट डिमांड कर्व। सो आज हमने क्या पढ़ा कि मार्केट डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होते हैं एंड मार्केट डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व होते हैं। अब डिमांड शेड्यूल क्या है? वो एक टेबल है जो कि क्या दिखाता है कि अलग अलग दामों पे लोग आखिरकार कितना खरीद रहे हैं, उसका एक टेबल अगर हम लोग बना दें तो वो डिमांड शेड्यूल कहलाता है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है कि एक आदमी अलग अलग दामों पे कितना खरीद रहा है, वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है। उसका टेबल जो होता है वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाता है। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या कहलाता है कि मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो अलग अलग दाम पे कितना खरीदना चाहते हैं, वो मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाता है। ऑन दी अदर हैंड डिमांड कर्व क्या होता है? वो मार्केट एंड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम लोग इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल को डायग्राम में बना दें, अगर हम लोग डिमांड शेड्यूल को डायग्राम में बना दें तो वही हमारा डिमांड कर्व कहलाता है। अब डिमांड शेड्यूल की तरह डिमांड कर्व भी दो टाइप का होता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व और एक होता है मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व मतलब होता है कि एक आदमी का डिमांड कर्व, एक आदमी इतना खरीदना चाहता था, उसका डिमांड कर्व ये हुआ। एंड मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है कि सारे आदमी ये ए एंड बी मिलकर कितना खरीदना चाहते थे, उसका डिमांड कर्व। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं एंड आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है एंड इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।